ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। आज 9वें अध्याय में राज विद्या के संदर्भ में, राजगुह्य के संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले से लेकर के 8वें अध्याय तक भगवान ने क्रम से अर्जुन के मन का संदेह दूर करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा करी है। उसमें भगवान ने सांख्य योगियों द्वारा किया जाने वाला ज्ञान योग, योगियों द्वारा किया जाने वाला कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, अक्षर ब्रह्म योग, उसके पहले ज्ञान विज्ञान योग, इन सभी योगों के बारे में जानकारी दी है, अर्जुन को उपदेश किया है। ज्ञान योग करना है, कर्म योग करना है, ऐसा उपदेश करते हुए जब अर्जुन ने भगवान से पूछा है मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा है कर्म कर, कर्म योग ये तेरे लिए श्रेष्ठ है। ये क्यों है, क्या है, ये सब हमने पहले के अध्यायों में विस्तार से देखा है। भगवान ने उसके बाद में अपने व्यापकता की विशेष चर्चा की है, ज्ञान विज्ञान योग। तत्पश्चात मृत्यु की 2 समय होते हैं। जिस प्रकार से 2 गति हो जाती है, एक जो भगवान में गति हो जाती है, दूसरी जो ब्रह्म आदि और उसके नीचे वाले लोकों में होती है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्म का ज्ञान देते हुए कौन से समय का मरण श्रेष्ठ है, इस बारे में जानकारी दी। आज के अध्याय में राज विद्या क्या है, राजगुह्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जान करके तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाए। भगवान ने अर्जुन के लिए दोष दृष्टि रहित भक्त की विशेषण का प्रयोग किया है। हमको ये जानना अतीव महत्वपूर्ण है
भगवान जो ज्ञान अर्जुन से कह रहे हैं ये अनादि काल से है। भगवान ने बीच में वर्णन किया है कि यह ज्ञान इन वर्षों में, इन युगों में थोड़ा थोड़ा लुप्त सा हो गया है। इसलिए इस अतिशय गोपनीय ज्ञान को हे अर्जुन मैं तुझसे कह रहा हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन किसी भी भक्त को कह दूं ऐसा नहीं है। जिस भक्त की श्री भगवान में अतिशय मनपूर्वक निष्ठा है, जो भगवान को दोष रहित, विकार रहित दृष्टि से देखता है, जो भगवान को तत्व से जानता है अथवा तत्व से जानने का प्रयत्न कर रहा है, जिसका मन यथायुक्त चित्त वाला है, भगवान में लीन है, ऐसे परम भगवान के भक्त अर्जुन से भगवान कह रहे हैं इस अतिशय परम गोपनीय ज्ञान और विज्ञान को मैं पुनश्च भली भांति तुझसे कह रहा हूं। इसी श्लोक का भगवान ने 7वें अध्याय में भी उपयोग किया है। अब भगवान फिर से कह रहे हैं कि मैं पुनश्च तुझे भली भांति कहूंगा। सीखने वाले की इच्छा देख करके सिखाने वाला अतिशय प्रसन्न होता। सीखने वाला अगर उत्सुक है, उसको ज्ञान की भूख है, तो सिखाने वाला उसके ऊपर अपने ज्ञान को उंडेल देता। लेकिन आजकल तो सीखने वाले का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि मैं क्यों सीख रहा हूं। उसको तो बस इतना पता है मेरे को ये बनना है, मैं क्यों सीख रहा हूं, इस ज्ञान का क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं। इसके कारण सारा घोल है, घोटाला है। यहां पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए भगवान से उत्सुकता से पूछने के कारण भगवान अतिशय सूक्ष्म बात जो गोपनीय है, परम गोपनीय है, उसको अर्जुन से बार बार विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। जिसको सीखने की उत्कंठा है वही सीख सकता है। नहीं सीखने वाले को 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भी आप ट्यूशन लगाओ, होम ट्यूटर लगाओ, तो भी नहीं सीखेगा। हमको अर्जुन जैसा विद्यार्थी बनना है। भगवान अर्जुन के गुरु हैं, अर्जुन शिष्य। भगवान बोले यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। मैं इंजीनियर सीखता हूं, मैं डॉक्टर सीखता हूं, मैंने लॉ किया है, मैं फॉरेन की डिग्री लेके आया हूं, मैंने जो परीक्षा दी है वो जगत भर में केवल कुछ यही लोग देते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। अरे तत्व ज्ञान के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ जैसा। पैसा बनाने के लिए सिखाया हुआ ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ हो, तत्व ज्ञान के चरण कमल समान भी नहीं। तत्व ज्ञान ये हमको जगत और स्वयं के संपूर्ण ज्ञान के बारे में बतलाता। हम क्या है, हम कहां से आए हैं, जगत कैसा है, भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान की क्या व्यापकता है, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, हमारे लिए मनुष्य जीव में क्या संभावनाएं हैं, ये सारा तत्व ज्ञान है। आप चाहे जितना भी पैसा बनाने वाले ज्ञान को लीजिए, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के कल्याण का मार्ग नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए तत्व ज्ञान एकमेव चाबी है उस ताले के। भगवान ने वर्णन किया है यह विज्ञान सहित जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये सभी विद्याओं का राजा है।
सभी से सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला। परीक्षा तो सभी देते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, सभी के नंबर नहीं आते। सभी के नंबर आ भी जाए, उनको जॉब मिल भी जाए, फिर भी सभी समान नहीं कमाते। सभी इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश ले भी ले, लेकिन सभी एक समान नहीं कमाते। हार्वर्ड से निकलने वाले सारे विद्यार्थी गमे वो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, ऐसा नहीं है। विज्ञान तो सबका एक ही है, ज्ञान तो सबका एक ही है, एक ही जगह से है, स्रोत भी एक ही है, फिर अलग अलग कैसा? आज हजारों लोगों को कोविड हो रहा है, हजारों लोगों को कोविड हो रहा है, जो आईसीयू में जा रहे हैं, जिनका सीटी स्कैन स्कोर 10 से 15 से ज्यादा है, उनकी बीमारी लगभग एक जैसी है, लेकिन एक ही ट्रीटमेंट उनको देने के बावजूद कोई पेशेंट राम नाम सत्य हो जाता है, कोई राम राम करके घर को लौट जाता है। ज्ञान वही है, प्रोटोकॉल वही है, दवाई वही है, एक के ऊपर गुण करती है, एक के ऊपर नहीं करती। सभी का फिजियोलॉजी अलग है, ऐसा कह करके हम नहीं टाल सकते। हमको ये परम सत्ता को मानना अति आवश्यक। भगवान के बिना, तत्व ज्ञान के ज्ञान के बिना सभी ज्ञान अधूरा है। यह सभी ज्ञानों का, विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और सबसे महत्वपूर्ण अविनाशी है। हमने एंटीबायोटिक देना शुरू किया, पेनिसिलिन का जमाना था, देखते ही देखते रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। आज उसको मॉडिफाई करके प्रयोग करना पड़ रहा है। एंटीबायोटिक का अन्यत्र बिना गाइडलाइन के ओवर द काउंटर उसका उपयोग करने के कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। कहने का अर्थ ज्ञान का विनाश हो गया। हाँ, उसके बेसिस पे हम नया बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है वो चला गया, उपयोग में नहीं है। उसी प्रकार से ये सारे ज्ञान नश्वर होने जैसे हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का ज्ञान अविनाशी, नित्य है, निरंतर है, उसका कोई रिवाइज गाइडलाइन नहीं आता। ऐसा अतुल्य ये ज्ञान है परम तप। इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान को मानव की सभी आदत पता है। भगवान ने कहा है उपर्युक्त धर्म में, ये जो ऊपर का ज्ञान है धर्म युक्त, इसमें श्रद्धा रहित पुरुष रहता है और इसलिए वो भगवान को प्राप्त न होकर के मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है, दुख सुख के भोगों में अटका रहता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान परम तत्व है, भगवान सभी जगह पे है। जिस प्रकार से जल के कारण बर्फ है, जल जमने के बाद में बर्फ बन जाता है, लेकिन बर्फ जल में नहीं है।
उसी प्रकार संपूर्ण जगत भगवान से है, लेकिन भगवान जगत में अटके हुए नहीं है। जिस प्रकार जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, उसी प्रकार सभी प्राणी मात्र भगवान के अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। भगवान योग माया से संकल्प मात्र से संपूर्ण जगत को धारण किए, किंतु वास्तव में भगवान उनमें स्थित नहीं, अटके हुए नहीं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान सभी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, लेकिन भगवान उस कर्म से अलिप्त है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही भगवान से संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत भगवान में स्थित है, ऐसा जान। उदाहरण के लिए भगवान आकाश तत्व है, वायु आकाश तत्व में लीन है या उसी में विचर रही है। इस प्रकार से यह उदाहरण बतलाया है, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही है, उसी प्रकार भगवान के संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण प्राणी समुदाय भगवान में ही स्थित है, लेकिन भगवान उसमें अटके नहीं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में 100 कल्प के सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर एक बार रचता हूं। हमने देखा था 100 कल्प हो जाने के बाद, 100 कल्प हो जाने के बाद में संपूर्ण जगत का संपूर्ण प्रलय होता, तभी ब्रह्मदेव सहित सभी लोग निसर्ग में प्रकृति में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। फिर भगवान पुनश्च संकल्प करते हैं और पुनश्च सृष्टि का निर्माण करते हैं। 100 कल्प, एक कल्प में 1000 चतुर्युग है, ऐसा वर्णन हमने कल अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याय में देखा। एक चतुर्युग में 4 युग है, एक युग लाखों सालों का। लाखों साल मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 कल्प, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100 कल्प, जिसके बाद में जगत का विनाश होता है। छोटे छोटे दुखों से लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी को कली काल का भयानक प्रलय समझते। कोरोना वायरस निश्चित ही महाभयंकर रोग है, महाभयंकर बीमारी है, लेकिन ये अभी कली काल के प्रारंभ में। भागवत जी में वर्णन आता है, कली काल के लाखों सालों के अंत में जीव की जो रहने की इधर आयु है वो मात्र 15-20 वर्ष ही रह जाएगी। जो बालक जन्मने के लिए आएंगे अतिशय नाजुक रहेंगे, अतिशय रोग युक्त रहेंगे, भोगी होने के कारण फिर भटक के जन्म जन्मांतर पश्चात यहां आना। अभी आप कहेंगे भगवान ने यहां पे कहा है कि कल्प के अंत में तो सारी प्रकृति मुझ में विलीन हो जाती है, हम भी भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो काय को ये गीता ज्ञान लेने का, काय को सत्संग करने का, देखेंगे जब होगा।
अभी हमको ये पता नहीं है कि वो 100 कल्पों में ये कौन सा कल्प चल रहा है, उस कौन से कल्प के 1000 चतुर्युगों में से हमारा कौन सा भी युग चल रहा है, ये सब भागवत में वर्णन है, इन जनरल लोगों को बता। फिर उस चतुर्युग में अभी तो कलयुग का आरंभ हुआ है, 84 लाख योनियों से हमको भटकना पड़ता है, उसमें दुख सुख सभी विद्यमान है हमारे अपने कर्मों के कारण। सुख को तो हम भोग लेते हैं, लेकिन दुख नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस दुख सुख के बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के अंत का हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तब तक हम भटक नहीं सकते, इतना दुख हम भोग नहीं सकते। इसलिए भगवान की भक्ति करना, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। भगवान में विलीन होने के पश्चात भी भगवान ने वर्णन किया है, उनके कर्मों के अनुसार मैं सारे भूत समुदाय को रचता हूं। लेकिन हमको तो अहम खत्म ही नहीं होता, मैंने कर दिया इसलिए हो गया, मैंने किया है इसलिए हो गया, अरे मेरे कारण हो गया, इस अहंकार में स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। भगवान में नहीं मानते, कहते बाय लक, मेरा लक अच्छा था, मेरा बैड लक था। अरे ये क्या लक है, ये लक शब्द का उगम कहां से हुआ ये भी हमको नहीं पता। किसी ने हमारे मुंह पे चिपका दिया और हमारे दिमाग में वो बैठ गया, बस हम उसको बोले जा रहे हैं बिना उसके तथ्य के जाने बिना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको मैं रचता हूं, उस वर्ण में भेजता हूं, उस जीव की योनि में भेजता। में विश्वास न होने के कारण, सत्संग में विश्वास न होने के कारण भगवान के इस न्याय को हम नहीं समझते, कर्म की साइकिल को नहीं समझते हैं, कर्म को ही नहीं समझते। लोग ऐसे भी हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, कर्म का फल जब तुरंत नहीं मिलता है, गलत काम करने की सजा तुरंत नहीं मिलती है, तो उसको लगता है कि मैं ही भगवान। ऐसा अहंकार अनेक मनुष्यों को होकर के गया है, उनका केवल सर्वनाश हुआ है, सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं। परम सत्ता केवल परमात्मा की है, परमात्मा की न्यायपालिका के सामने सभी न्यायपालिकाएं फीकी है। जो न्याय उस सिस्टम में होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं होता। अरे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कर्म का हिसाब जो शायद हम नींद में करते हैं, हमको ज्ञात नहीं है, उसका भी हिसाब भगवान रखते हैं। ये जिम्मा भगवान ने चित्रगुप्त को दिया, यमराज को दिया। आजकल हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साइंस के डेवलपमेंट के कारण, उसकी तेजी से बढ़ने के कारण बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है। जैसे हमने कोई 1000 बार एक इनपुट दे दिया और मशीन लगा दिया कि ये इनपुट होए तो ये चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए। जैसे पहले वो पीसीओ का फोन रहता था तो उसमें केवल 1 और 2 का सिक्का चलता था, आप रबर डालते हो तो वो डिटेक्ट नहीं करता था, मेटल को डिटेक्ट करता था, उतने आकार को डिटेक्ट करता था। ये इतने से ऑटोमेटेड खोज करने की वजह से हमको ऐसा लगता है हम कितने विद्वान हैं। अरे जिस कर्म के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते, जिस कर्म का हम हिसाब नहीं रख सकते, अरे 2 दिन पहले क्या खाया ये याद नहीं रहता है, 1 हफ्ते पहले क्या खाया ये याद नहीं रहता है, जिस खाने के लिए हम 2-2 घंटा बर्बाद करते हैं, ऐसा क्या खाया है उसका जब हम हिसाब नहीं रख सकते, तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होने वाले कर्मों का गणित कैसे रखेंगे। लेकिन ये अपडेटेड सिस्टम, ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर यमलोक में है, भगवत धाम में।
भगवान संपूर्ण प्राणी समुदायों को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचते हैं। भगवान वर्णन करते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। भगवान ने बार बार वर्णन किया है कि भगवान हमारे जैसे मरने जन्मने वाले नहीं है। भगवान इस सारी जगत के संपूर्ण खेल के रचनाकार है, वो इसमें लिप्त नहीं होते। सभी कर्मों में आसक्ति रहित स्थित होने के कारण उदासीन सदृश, मतलब जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को हर एक काम वहां पे जगह पे जाके नहीं करना पड़ता है, उनके संकल्प मात्र से, सिग्नेचर मात्र से, साइन मात्र से वो कार्य होने लगता है। भगवान परम प्राइम मिनिस्टर है, भगवान परम परमात्मा, परम सत्ता। भगवान के संकल्प मात्र से, सत्ता मात्र से संपूर्ण कर्म हो जाते हैं, उसी को उदासीन के सदृश का। भगवान कर्मों में नहीं बंधते हैं, क्योंकि भगवान आसक्ति रहित और सत्ता मात्र से सारे कार्य करते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। भगवान में से प्रकृति का माया का जन्म और उगम हुआ है। भगवान अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। भगवान में से प्रकृति बनी है, प्रकृति ने सारे संसार की रचना की है और इसलिए भगवान इसमें व्याप्त नहीं है। भगवान प्रकृति को आज्ञा करते हैं, प्रकृति सारे जगत की रचयिता है। इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा। मेरे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। हमने अनेक बार वर्णन देखा है, आजकल फिल्मों की जगत में सनातन परंपरा के भगवत भागवत आचार्य आदि को बदनाम करने का प्रयत्न है। वे उनको तुच्छ दिखलाते हैं, ढोंगी पाखंडी दिखलाते हैं। उन्होंने गलत कभी किसी ने किया होगा, इसका यह अर्थ नहीं है कि संपूर्ण सनातन परंपरा ऐसी है। बिना उसके मूल को जाने बिना शास्त्रों के पठन अध्ययन के बिना ऐसे गंदे आरोप करने, ये यही है। मेरे परम भाव को न जानने वाले, भगवान ने वर्णन किया है, भगवान के परम भाव को न जानने वाले। भगवान का ये परम भाव क्या है, इसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में किया है। भगवान का परम भाव यह है कि भगवान अनुत्तम अविनाशी परम भाव है, मन इंद्रियों से परे है। भगवान मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। मूढ़ लोग ऐसा वर्णन किया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्।
अब जानन्ति माम मूढ़ा, मुझको न जानने वाले मूढ़ लोग माम मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य के तनु मने शरीर को धारण किए जैसा भगवान को समझते हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, परम भावम जानन्तो, मुझ परम भाव को न जानने वाले, परम भाव मन जानन्तो, परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर, मुझको भूत महेश्वर, भूत महेश्वरम, भूत मने प्राणी समुदाय, महेश्वरम महान ईश्वर, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मुझ मनुष्य के शरीर को धारण करने वाला, ऐसा क्यों भगवान ने कहा है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। मनुष्य का अवतार लेना किस लिए लिया है? हमको ये समझाने के लिए कि हम मनुष्य रूप में आने के बाद में हमने कैसे बरतना चाहिए। लेकिन अरे भगवान परम दयालु है, भगवान हमको कैसा बरतना चाहिए, भगवान हमारे लेवल तक आकर के नीचे हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वे तुच्छ है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर को मैं धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को वो तुच्छ समझते हैं अपने जैसे। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। ये भूल सभी लोग करते हैं। भगवान को साधारण मनुष्य समझने वाले महान अज्ञानता में बरतते हैं, भगवान को तुच्छ समझते हैं। और यही तो सारे अंधविश्वास का और सारे जो भगवान में न मानने वाले, क्या कहते हैं उनको, नास्तिक लोगों के समान सदृश वो बरतते हैं। नास्तिकता का परम कारण यही है कि वो भगवान को, परम सत्ता को तत्व से नहीं जानते, भगवान को अपने जैसा समझते हैं। अनेक फिल्मों के माध्यम से ऐसा गलत चित्रण किया हुआ है। ये सिनेमा देखने के कारण मन बिगड़ा, बाहर का भोजन खाने के कारण मन बिगड़ा है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। गलत पेयों का जीव को स्वाद लगने के कारण वाणी गलत हो गई है, बिगड़ गई है। अरे आजकल के तो जो युवान है वो गाली देने को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं बोल रहे, वो तो बस हमारी फीलिंग्स प्रकट करने का एक तरीका है। मैंने उसको कोई गाली गलौज कर दी, उसका मतलब वो ऐसा थोड़ी पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। अरे जिस चीज का कोई अर्थ नहीं है, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे, उसको बोलने का क्या लाभ। हम जो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारी वाणी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम भूल जाते हैं वाणी शब्द साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। भगवान ने हमको वाणी भगवान नाम के संकीर्तन के लिए, भगवान नाम के जाप के लिए दी। इसका प्रयोग गाली गलौज में करने के कारण जो अक्षर ब्रह्म है, जितनी देर तक वो ब्रह्म अक्षर आकाश में रहते हैं तब तक वो जलते रहते हैं। कहते हैं भगवान ने हमारा प्रयोग करने, किस हेतु से आपको प्रयोग करने के लिए दिया है? भगवान संकीर्तन के लिए।
आपने हमारा गलत उपयोग करते हैं। जिस प्रकार आपने हमारा गलत उपयोग करके हमको त्रास हो रहा है, हमको पीड़ा हो रही है, उसी प्रकार तुमको भी पीड़ा हो रही। संयोग की बात है। एक उदाहरण बतलाता हूं। आप कहेंगे ये तो इत्तेफाक से हो गया, लेकिन हर बार इत्तेफाक नहीं होता। एक समय के जगत के सभी से धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स की बात है। उनको गाली देने की बहुत आदत है। एक अंग्रेजी शब्द है जिसका वे निरंतर प्रयोग करते थे। उनके मुख पे, जीवा पे अंकुश ही नहीं है। हर वाक्य में ऐसे उस गलत शब्द का वो प्रयोग करते थे। सबसे धनाढ्य व्यक्ति। उन्होंने खास अपनी आदत को सुधारने के लिए एक सेक्रेटरी रखा। बोले मैं इस शब्द का कितने बार प्रयोग करता हूं, और कम करते करते दिन में उन्होंने उस शब्द को मिनिमम 4 बार बोला था। कदाचित उन्हीं अक्षर का ब्रह्म रूप के कारण, वो अक्षर जलने के कारण उन्होंने उनको श्राप दिया। यह कहकर के जिस प्रकार हम जल रहे हैं उसी प्रकार तू भी 25 साल के अपने विवाह के पश्चात उनका डाइवोर्स ये प्रकार हुआ। हमारे लिए सीखने वाली बात है। हमारा प्रत्येक कर्म गिना जाता है। किसी भी कर्म में हम गलती ना करें। ये उनका जो डाइवोर्स होगा इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं। ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है कि गाली दिया तो डाइवोर्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने गालियां बहुत दी है लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि ये कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे हाथ की समझ की बात नहीं है। भगवान परम सत्ता है। भगवान हमारे जैसे तुच्छ नहीं है। भगवान की सत्ता को समझ के, भगवान का परमाश्रय लेकर के, भगवान में सभी कर्मों को उनके चरण कमलों में पधराना। भगवान कह रहे हैं कि ये मूढ़ लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोहनी प्रकृति मतलब जिसको आसुरी संपादक के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में किया है उसका वर्णन। यही तो देखा जा रहा है ना। जो भगवान में नहीं मानते वो व्यर्थ की आशा की बातें करते। ऐसा हो जाएगा 100 साल बाद, ऐसा। अरे अभी की बात कर ले, 100 साल बाद तू भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। क्या भविष्यवाणी करते हैं? व्हाट नेक्स्ट? वे व्यर्थ की आशा की बात करते हैं। व्यर्थ की आशा लगाए रहते हैं, मैं करूंगा हो जाएगा। अरे तेरे में इतना होता तो तू भगवान नहीं होता। हम तुच्छ जीव मात्र हैं। व्यर्थ के वो कर्म करते हैं, स्वार्थ के व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के हैं। मन को लुभाने वाले स्वयं ऐसी प्रकृति को निरंतर धारण किए हुए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जो भगवान को परम तत्व से जानता है वो दैवी प्रकृति के हैं। इनका वर्णन अंतिम अध्याय में विस्तार पूर्वक है। 16वें अध्याय में, 18वें अध्याय में विस्तार पूर्वक है। ये दैवी प्रकृति क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, ये सब। वे दृढ़ निश्चय वाले, भगवान को तत्व से जानने वाले सनातन पुरुष भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर
अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये किसी को बोलो ना तो बोलेंगे फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या, हमारा उदर निर्वाह कैसे हो जाएगा, फिर हमारे बच्चों को लाख लाख रुपए फीस कैसे देंगे। अरे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण गूढ़ अति गोपनीय ज्ञान है वो तो ये तत्व ज्ञान है जो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सभी को बता रहे हैं। इसके अलावा कौन से डिग्रियां रह गई। समझने वाली बात है, जगत का ये नियम है, अति गोपनीय इस ज्ञान को जान करके जीवन में अनुकरण करना अतिशय महत्वपूर्ण है। अन्यथा राक्षसी, आसुरी, मोहिनी वृत्ति और प्रकृति को निरंतर धारण करके, व्यर्थ कर्म करके, व्यर्थ आशा रख के, व्यर्थ विक्षिप्त मन से अधोगति की तरफ प्रयाण करते। जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन है, ये हमने वर्णन अनेक संतों के चरित्र में देखा है। महर्षि रमण ने अपने घर का त्याग किया था, भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने घर का त्याग किया था, समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने अपने घर का त्याग किया था। जिनको इस ज्ञान में दृढ़ निश्चय है, वो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। गुरु ब्रह्ममय होते हैं, परमात्मामय होते हैं। असल चेले अपने गुरु के भक्तों के गुणों को एक एक प्रसंग को 100 बार कहते हैं। हमारे सारे संप्रदायों में लगभग इस प्रथा को देखा गया है। गुरु की और भगवान की अतिशय महिमा है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर स्वरूप है। हमारे गुरु संत परंपरा में ब्रह्मा स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म की उपासना लगभग सर्वत्र देखी गई है। राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती है, भगवान अक्षर रूप है। राधा जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी सभी ब्रह्म रूप है। अक्षर ब्रह्म की उपासना ये हमारी परंपरा रही है। जो दृढ़ निश्चय वाला है भक्तजन, वो निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। हाय भाई, मेरे से दिन भर ये राम राम नहीं होता, मेरे से दिन भर कथा वार्ता नहीं होती। अरे कथा वार्ता के लिए तो भगवान ने जन्म दिया है और कथा वार्ता नहीं होती, मतलब वो तो ऐसी बात है, ठेले पे चाय बनाने वाला है, सामने टीवी लगा हुआ है, ये क्रिकेटर ने ऐसा खेलना चाहिए, ये मोदी जी ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे तो ऐसे लॉकडाउन लगा, ये ऐसा है, ये शेयर मार्केट इतना उठक पुठक, गांव भर की पंचायती उसको आती है, लेकिन उसका जो काम है चाय बनाना वो उसको ठीक से नहीं आता। उसके कस्टमर उसको गाली दे करके जाते हैं, पत्ती ठीक से डाल, शक्कर ठीक से डाल। कहने का तात्पर्य ये है, माइंड योर ओन बिजनेस। उसके लिए मेरा बिजनेस क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हमको मालूम चाहिए। ये मात्र केवल गीता शास्त्र के अध्ययन से मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए यूजर्स मैनुअल के सदृश है। इसीलिए हमने ऐसी तुलना करके सभी युवाओं को श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ने की प्रेरणा करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवत चरणों में बार बार अभिवादन कर रहे हैं। एक बार कोई इस ज्ञान को पढ़ ले, मूड से मूड व्यक्ति भी इसकी बात को मानता है। इस ग्रंथ की ऐसी महिमा, संपूर्ण गीता जी भगवान श्री कृष्ण ने कही है, लेकिन इस गीता जी पे कहीं उनकी सिग्नेचर नहीं है। बात विश्वास की है,
करना तो चाहिए। मैं बोल रहा हूं फूल में खुशबू आ रही है, आ रही है। अरे जब तक सूंघोगे नहीं आप खुद फूल को, तो आपको खुशबू कहां से आएगी? ये सब झूठे हैं ऐसे वैसे। अरे भैया पढ़ तो ले। जो बिना बोले बिना समझता है उसको देवता गण कहते हैं। जो कहने के बाद समझता है उसको मनुष्य गण कहते हैं। समझ कहने के पश्चात न समझने वाले व्यक्ति को जानवर श्रेणी में गिना जाता। प्रेम से भगवान की उपासना करते हैं यथाशक्ति यथा बुद्धि। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भिन्न भिन्न भाव से उपासना करते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बटुक जी महाराज, भगवान बुद्ध, भगवान के सारे अवतार भगवान के ही स्वरूप है। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ, बहुत प्रकार से स्थित मतलब बहुत रूपों में स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की भिन्न भिन्न भाव से पूजा करते हैं। वो सभी पूजा परमात्मा तक ही पहुंचती है। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। ऐसा भगवान ने वर्णन किया। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ऐसी रही है। आचार्य देवो भव ऐसी रही है। लेकिन आज तो आचार्य वहां सिखा रहे और इधर इसका मोबाइल चालू है। आचार्य को वर्ग में गालियां देते हैं, उल्टा कहते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनके ऊपर चौक मारते हैं। भगवान के साथ क्या हम ऐसी क्रियाएं करते हैं? भोग विलास में मग्न हुए ये मनुष्य इस प्रकार से गलत आचरण करते हैं। जगत में सभी में भगवान विद्यमान है। सभी कर्मों का फल देने वाले भगवान। आप गम्य वो देवता को मानो, गम्य उस भगवान की उपासना करो। परम पुरुष, अक्षर ज्ञानी, अक्षर रूप ब्रह्म को भी बनाने वाले भगवान है, कर्मों के फल को देने वाले। पिता, माता, पितामह, मातामह, पितामह माने दादाजी, जानने योग्य जो सब कुछ भी है, पवित्र ओंकार, हमारे चारों वेद सभी मैं हूं, भगवान ने कहा। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरीर लेने योग्य, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार प्रति उपकार न चाह करके हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भगवान है। इस प्रकार से भगवान ने फिर एक बार अपनी व्यापकता का वर्णन किया। प्राप्त होने योग्य परम धाम परमात्मा है, भरण पोषण करने वाला सभी का स्वामी परमात्मा है, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान रहने वाला, शरण लेने योग्य,
प्रति उपकार न चाह करके हित करने वाला, सभी का उत्पत्ति और प्रलय का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भगवान है, ऐसा भगवान ने कहा कि ये सभी मैं हूं। प्रति उपकार न चाह करके हित करने वाला, इस बात को हमको समझना है। इसीलिए बहुत सारे भजन है जिसमें कहा है भगवान सांवरियो है सेठ। भगवान एकमेव ऐसे हैं जो सारी माया, सारे सुख, सारा आनंद और सारी अच्छी चीजें लुटाने के लिए बैठे। जगत में ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो प्रति उपकार की भावना नहीं रखते हैं। सभी का नियम है। गणपति भगवान ज्ञान के देवता है, विद्या के देवता है। उनका सभी देवों में प्रथम मान है। बिना मान के गणपति बाबा राजी नहीं होते। भगवान प्रति उपकार को न चाह करके हित करने वाले हैं। भगवान में स्थित होने के लिए भगवान हमसे कह रहे हैं। भगवान अनंत गुणा, अनंत पति है, अनंत नाथ है, अनंत गुणाधीश है, अनंत भाव से हमारे अनंत सुखों की कामना करने वाले। जगत में जितनी अनंतता है भगवान में ही जाके मिलती है। भगवान अनंत गुणों में बरतते हैं। स्थिति के आधार भगवान है, निधान भगवान है। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय हो जाते हैं उसका नाम निधान है। जो भगवान ने कहा ना, अनेक कल्पों के बाद, वो 100 कल्पों के बाद सभी प्रकृति भगवान में विराजमान हो जाती है सूक्ष्म रूप से। उसको निधान ऐसा भगवान के लिए विशेषण का प्रयोग हुआ। भगवान अविनाशी कारण है। जगत के उत्पत्ति के प्रलय का कारण भगवान। भगवान ने स्वयं की व्यापकता को आगे बतलाते हुए वर्णन किया है। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उससे बरसता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। सत असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको ही यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। हमको लगता है हम देवताओं की पूजन करते हैं, हमको मिल जाएंगे देवता। नहीं नहीं नहीं, हमको जो सुख चाहिए वो हम भोग लेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के अध्याय में वर्णन किया है। आप जिस देवता की पूजा करते हैं, मैं आपका विश्वास उसी के प्रति स्थिर करता हूं। लेकिन आपकी सारी कामना, जो भोग आप भोग रहे हैं, वो मेरे माध्यम से ही उन देवताओं के द्वारा पूरे किए जाते हैं। यज्ञ करने वाले, सकाम कर्म करने वाले, सोम रस को भी पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञ के द्वारा भगवान को ही पूज करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप
स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते, लेकिन मुक्त होने वाले नहीं। मेरे को रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, नवनिधि चाहिए, मेरे को हनुमान जी जैसा बड़ा होना है, छोटा होना है, हवा में उड़ना है, जल में तैरना है, इस प्रकार की कामनाएं रखने वाले, सकाम कर्म करने वाले, ये सभी कर्मों के भोग केवल भगवान के माध्यम से पूरे होते हैं। हम जो मांगते हैं भगवान हमको वो दे रहे। भगवान से मोक्ष की मांगनी करनी है, भगवान से मुक्तता की भिक्षा मांगनी है, भगवान को अंतरंग में स्थापित करके हम भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ करें, भगवान हमारे लिए अनंत गुणा करता है। जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी भगवान हमारे लिए यत्न करते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं। भगवान के नाम स्मरण मात्र से, भगवान को याद तो करना पड़ेगा ना। वो देवता जिस प्रकार उन देवताओं को भोग लगाना पड़ता है, प्रसाद करना पड़ता है, अन्य बहुत सारी विधियां होती है, वैसे भगवान का नहीं है। भगवान तो सेठ है, भगवान अनंतनाथ सभी को देने के लिए बैठे हैं, इसीलिए भगवान का नाम ठाकुर जी। ठाकुर कभी किसी से लेता नहीं है, केवल देता है। This is the only equation which is not bilateral, it is unilateral. He expects only bhakti. And he is ready to give us everything that we want. हमने सकाम कर्म की आशा की है, भगवान हमको तथास्तु कहते हैं। हमने मोक्ष की याचना की है, भगवान हमको तथास्तु कहते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोकों को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान ने वर्णन किया। हमने पीछे के पहले के अध्यायों में बातचीत की है कि हमारा बैलेंस होता है, जैसे बैंक का बैलेंस होता है, 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, 5,000 रुपए निकाला तो 5,000 रुपए बच गया। लेकिन वैसे कर्मों का बैंक बैलेंस नहीं है। कर्मों का हिसाब अलग है। 10 अच्छे काम किए हैं, उसका पुण्य भोगना पड़ेगा। 5 बुरे काम किए हैं, 5 बुरे कर्मों का दुख भोगना पड़ेगा। 10 अच्छे -5 बुरे इज इक्वल टू 5 अच्छे कर्म भोग करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे जीवन का कर्म का गणित नहीं है। जो जो कर्म करते हैं उसका भोग भोगना अनिवार्य है, ये जगत का नियम है। भगवान मानव रूप में जब आते हैं, भगवान स्वयं को भी इस बंधन में रखते हैं। हमने भगवान राम को, बाली को भगवान ने जो छुप करके मारा है, उसके वरदान के कारण झाड़ियों के पीछे, उसका कृष्ण अवतार में केवट रूप में भगवान के चरण कमलों पे छुप करके तीर मारने का ये जो प्रसंग है, ये सुना है। इस कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं है। भगवान इन कर्मों में बंधने वाले नहीं है। ये तो हमको पाठ पढ़ाने के लिए भगवान सारी लीला करते हैं। भगवान ने श्रीमद् गीता जी में अनंत जगहों पे वर्णन किया है कि मुझको आप मनुष्यों जैसा तुच्छ जन्मने मरने वाला न समझे। भगवान अपनी ही त्रिगुणमयी माया से व्याप्त है, अपनी लीला को ढके हुए। हम तुच्छ है, त्रिगुणमयी माया से व्याप्त है, इसलिए माया के परे उस चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। भगवान ने वर्णन किया है, जो मैं आपको बैंक बैलेंस की बात बता रहा था,
स्वर्ग माने आप समझ लो 5 स्टार 7 स्टार होटल के समान है। जितना डिपॉजिट किया है, जितनी सुविधा वहां पे भोगोगे, उतना बैंक बैलेंस खत्म होते जाएगा। सुख का भोग स्वर्ग है। स्वर्ग में भोग करने के पश्चात विशाल स्वर्गलोक को भोग करके आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कम कम होते जाते हैं। सुख पुण्य समाप्त होने के पश्चात फिर इस मृत्यु लोक पर में आना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। आवागमन, आवा माने आना, गम गच्छ मतलब जाना, गमन माने जाना। ये आने जाने का सिलसिला चलते रहता। स्वर्ग और मृत्यु लोक का चक्कर चलते रहता है। किसी कारणवश पाप बढ़ जाए तो मृत्यु लोक और नरक का भी चक्कर चलते हैं। ये सभी सुख क्षण भंगुर है। कोई भी अनादि काल तक स्वर्ग में नहीं रह सकता, कोई भी अनादि काल तक मृत्यु लोक में नहीं रहता है। अपने कर्मों के अनुसार हमको उसका फल मिलता है। हमको तो निस्वार्थ कर्मयोग करना है। तृतीय अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है, कर्म न बांधो, उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव, फल का आश्रय, फल का विचार अगर नहीं है तो कर्म नहीं बंधेगा। जो पुरुष सकाम कर्म करते हैं, वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगियों को, कामना वाले पुरुषों को बार बार आवागमन आना उनको प्राप्त होता है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते रहता है। उन नित्य निरंतर मेरे चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भगवत स्वरूप प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान ने कहा है, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले, योग करने वाले की साधना की रक्षा मैं करता हूं। लेकिन हम भगवान का आश्रय लेते ही नहीं है। तो भगवान बोले, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी, व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन यू। बराबर है ना। तरक्की के लिए बॉस का चमचागिरी करते हो तो आज जन्म इस मृत्यु लोक से मुक्त होने के लिए आज जन्म प्रयत्न करो ना। यही समय की मांग है, यही जीवन के कल्याण का मार्ग है। अनन्य प्रेमी जो भक्तजन है, जो परमेश्वर का निरंतर चिंतन करता है, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करने वाला, निष्काम भाव से भगवान को याद करने वाले का भगवान उसके योग की साधना की रक्षा करते हैं, भंग नहीं होने देते। भगवान परम दयालु है। हम एक कदम बढ़ाते, भगवान अनंत कदम हमारे लिए बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक कदम निस्वार्थ भाव से हो, निष्काम भाव से हो। दिस इज अ प्रूफ। मैंने आपको अकबर बीरबल की वो कथा बताई थी, जब अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया था, ये आपके हिंदू परंपरा में भगवान भक्ते अवतार ले लेते? तब बीरबल ने
अकबर का समाधान किया था। एक बार नाव में घूमने के लिए लेके गया था, चांदनी पूर्णिमा की रात्रि थी। एक नाव में यमुना जी के किनारे, यमुना जी में नाव में लेके गया था। एक नाव में राजा अकबर और उसकी पत्नी थी, दूसरे नाव में राजा अकबर के पुत्र सलीम, एकमेव पुत्र सलीम के मोम का पुतला रखा था और उसमें स्वयं बीरबल बैठा था। दूर से देखने पर वो मोम का पुतला हूबहू सलीम जैसा दिख रहा था। उसको बहुत खिला रहे थे, हंसा रहे थे बीरबल, और उसको पानी में धक्का दे दिया मूर्ति को। राजा को लगा ये तो मेरा ही बेटा है। राजा आओ देखे ना ताओ, इतने सारे सैनिक थे, अंगरक्षक थे, फिर भी राजा स्वयं कूदका मारता है, पानी में जाके देखता है तो वो देखता है मूर्ति है ये, तो उसको लगा ये सलीम था। ये होने के बाद अकबर बीरबल से नाराजगी व्यक्त करता है, कहता है अरे अकेले अकेले में मजाक ठीक है, सारी रानियां मेरी, अरे मेरे अंगरक्षक है, सैनिकों के सामने मेरा मजाक करते हो। बोले, बीरबल ने बोला मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं महाराज। बोले कौन सा प्रश्न? बोले याद है आपने पूछा था आपके भगवान अवतार क्यों लेते हैं बार बार? हाँ बोले याद है, इसका क्या संबंध? बीरबल ने कहा आपके अनेक अंगरक्षक थे, आप तो अकेले तैर रहे थे, आप एक इशारा करते तो 10 लोग शायद उसको ज्यादा जल्दी बचा सकते थे, सलीम को, जो आपको सलीम लगा वो पुतले को, लेकिन आप स्वयं कूद पड़े क्योंकि आप उसके पिता हैं, आपके मन में उसके प्रति अनन्य भाव है। अरे ये आप एक पुत्र के लिए पिता स्वरूप में कूदका मार दिए, वो जो सभी का पिता है वो अपने भक्त को चिंता में देख करके उसका समाधान करने के लिए तुरंत रूप लेकर के धारण हो जाता है। ये बात तो बहुत सही है, ऐसा अकबर ने कहा। भगवान ने यहां कहा है ना, उस पुरुष के योग की, तप की मैं स्वयं रक्षा करूंगा, योग क्षेम ऐसा शब्द प्रयोग है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं इनडायरेक्टली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। उदाहरणार्थ कोई कंपनी का मालिक है, उसके अनेक अनेक मैनेजर हैं, भगवान जगत के मालिक है और भगवान की दुनिया में अनेक अनेक देवता। जब हम वो मैनेजर की आज्ञा को मान करके, उसकी आज्ञा में रह करके यस बॉस करके काम धंधा करते हैं, हमको क्या लगता है वो मैनेजर साइन करेगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, वो मेरा साहेब करेगा, लेकिन वो साहेब कंपनी का मालिक नहीं है। उसी प्रकार से भगवान मालिक है, सारे देवी देवता उनके नीचे। उन देवी देवताओं की पूजन करते हम जरूर हैं, लेकिन उनके द्वारा हमको जो फल प्राप्त हो रहा है वो जैसे कंपनी के मालिक के द्वारा ही ये मैनेजर आगे उसको यस करते, उसी प्रकार भगवान का सारे देवी देवता भगवान के दरबार में प्रार्थना करते हैं, भगवान के ही आश्रित हैं, भगवान के परम आश्रित हम बने। भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उन देवताओं की पूजन करके उस मैनेजर को यस बॉस कह करके तुम ओरिजिनल कंपनी के मालिक के माध्यम से ही अपना प्रमोशन करवा रहे हो, लेकिन उसका इतना वैल्यू नहीं है क्योंकि वो अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूं। तुमको ऐसा लगता है कि तुम सकाम कर्म कर रहे हो, फल की आशा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर परम परमात्मा का अंश आत्म तत्व मैं हूं, मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही स्वामी भी हूं। ये जो करवा रहा है
ये हमारा जो माया के अधीन भाव है ये हमसे करवा रहा है, लेकिन असल में भोक्ता कौन है? परम पिता परमात्मा का अंश आत्म रूप है। कोई मनुष्य भोजन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? कुछ दिनों पश्चात बीमार होकर के मृत्यु को पा जाएगा। लेकिन ये सर्व में तो ऐसा नहीं है। सर्व सामान्य के अनुसार भोजन अति आवश्यक है, लेकिन जिन्होंने भोजन के ऊपर, अन्नमय कोश के ऊपर जो 5 आवरण होते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश वगैरह वगैरह, ये अन्नमय कोश को विजय करने वाले व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति कितने ही सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। लेकिन भोजन ये तो शरीर की जरूरत है, लेकिन शरीर अगर उसका सर्व सामान्य पद्धति से बीमार होकर के मर जाएगा तो आत्म तत्व तो उस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए भोजन शरीर की आवश्यकता होने पर भी तृप्त तो आत्मा ही होती है। कि इसीलिए मृत्यु पश्चात तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। वो भोजन रूपी उस आत्मा को फ्यूल की भांति आगे गति में सहायता करता है। भोजन शरीर की आवश्यकता होने पर भी आत्म तत्व को तृप्त करता है। भगवान संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है, स्वामी भी है। आगे भगवान कहते हैं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। कौन? जो दूसरे देवी देवताओं का पूजन करते, इससे गिरते हैं और अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, उन देवताओं की पूजा करने वाले उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त नहीं होते। ब्रह्म आदि देवों को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त नहीं होते, वो गिरते हैं। माम भी जानन्ति तत्वे नात शच्यवन्ति ते, ऐसा वर्णन किया। नातश्च वन्ति ते, तत्वे नातश्च वन्ति ते। वो संधि का जब विग्रह करते हैं, तत्व से न जानने वाले नाशश्च अवन्ति ते, ऐसा वर्णन। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है। इस बात को जानने के पश्चात तत्व ज्ञान और जानना क्या शेष रह जाएगा? पर्पस ऑफ लाइफ जानना क्या शेष रह जाएगा? जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता। जो भगवान को भोग लगता है उसी का हमको भोजन करना है। आजकल लोग बाजार में कुछ भी खाते हैं, 24 घंटे मुंह चलता है। उठने के पश्चात क्या खाऊं, ये प्रथम प्रश्न आता है। उठे ये बड़ी बात है, इसका कोई धन्यवाद नहीं करता, जीवन को फॉर ग्रांटेड लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप ऋतम श्नामि प्रयतात्मान। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से
पत्र, पुष्प, फूल, जल आदि अर्पण करता है। पत्र में सारा शाक सब्जी आ गया, फूल में सारा फूल और फल आ गया, फल आगे पुष्प, फल और जल, जल के साथ साथ गौ माता का दुग्ध भी आ गया। ये सब भगवान को जो अर्पण करता है प्रेम भाव से, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी के लिए भगवान उसका प्रेम पूर्वक अर्पण करने के लिए भगवान सगुण रूप में प्रकट होते हैं और प्रीति सहित खाते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। अरे दुनिया के, जगत के, ब्रह्मांड के कौन से ग्रंथ में इतना स्पष्ट भगवान ने वर्णन किया है कि मैं आता हूं तो मुझको बुलाओ। इसके अनेक उदाहरण हमारे संत परंपरा में देखे हैं। कहता है कि कोई कहता है भगवान खाते नहीं, मात शबरी के जैसे कोई बुलाता नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे कोई सुलाता नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाता नहीं। इस प्रकार से भजन का वर्णन किया। हम भाव से बुलाए, भगवान भाव के भूखे हैं। अपने किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है तो लोग क्या करते हैं? भाव से बुलाते हैं। अरे आत्मा, आत्मा को रिझाने के लिए भाव का उपयोग करता है, तो आत्मा परमात्मा को रिझाने के लिए भाव का उपयोग कैसे न करे? शुद्ध बुद्धि से, निष्काम भाव से भगवान की पूजा करना। लोग कहते भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया, भगवान तो खाते नहीं, भगवान ने खाया, इसका क्या प्रमाण है? मैंने ये उदाहरण बार बार दिया है, फिर एक बार देना चाहूंगा। हमने गुलाब का फूल लिया है, उसका वजन किया है, वजन समझिए 10 ग्राम है। उसको आधे घंटे तक हम सूंघने के पश्चात फिर उसको वजन के कांटे पे रखा है, उसका वजन उतना ही। तत्व ज्ञान के, आपके साइंस के ज्ञान के अनुसार, मैटर की थ्योरी के अनुसार, अगर आपने उसमें से कुछ लिया है तो उसका कम होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, जन्म मरण के परे वाली बातें हैं, भाव की बातें। भगवान भाव के रूप भूखे हैं। भगवान ने वर्णन किया है, मैं सगुण साकार रूप में प्रकट होता हूं। तुम्हारा भाव दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ऐसी बातें करते तो कहते पागल हो गए, क्योंकि भगवान को तत्व से हम जानते ही नहीं। कॉमन कॉन्शियसनेस की थ्योरी को हमने पढ़ा ही नहीं है। अज्ञानी हम हैं, भगवान नहीं। भगवान परम पिता, परमात्मा, सच्चिदानंद घन रूप है। अरे इस एक श्लोक को जीवन में उतारते हैं तो भक्ति योगी के लिए जीवन धन्य धन्य हो जाता है। निराकार की पूजा करने वाले भगवान के किस आकार को देखेंगे? सगुण साकार की पूजा को करने वाले भगवत धाम को प्राप्त निश्चित होते हैं। भक्ति से मुक्ति है। मृत्यु के समय निश्चित ही अंत काल में चित्र आएंगे। निराकार का कोई आकार नहीं है। साकार की पूजा से अंत समय में साकार याद आने से साकार के धाम की प्राप्ति है। वो अविनाशी परमात्मा का ही तो रूप है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मूर्ति पूजन का बहुत महत्व है। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वैष्णवों के घर में भगवान की, ठाकुर जी की सेवा होती है। शुद्ध अशुद्ध का ज्ञात रखते हैं, बासी का और अशुद्ध का अलग रखते हैं। जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती उसको भोग नहीं लगाते। कांदा हो, लहसुन हो,
मांस हो, इन सभी चीजों का भगवान के भोग नहीं लगता है, वो खाने के लिए अयोग्य है। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार से जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर के मुझको प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने वर्णन किया। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना है, कृष्णार्पणमस्तु करना है। इस प्रकार से संन्यास योग से युक्त चित्त वाला बनना है। शुभ अशुभ फल के कर्म बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से न बंधने के कारण भगवत धाम को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। हम ये देखते हैं हमारे संस्कृति में ऐसे हजारों उदाहरण है। संत परंपरा में ऐसे ऐसे संत हैं, भगवान को जल अर्पण किए बिना जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। सभी चीज को भगवान में अर्पण करते हैं। समस्त कर्म भगवान में अर्पण करना संन्यास योग है। संन्यास लेने के लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मन में घर रखते हैं, ये गलत है। मन में भगवान को रख के कर्म करना, यही संन्यास योग है। भगवत प्राप्ति का राजमार्ग है। भगवान आगे वर्णन करते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं। न कोई मेरा अप्रिय है, न कोई मेरा न प्रिय है। भगवान को कोई भी न प्रिय ऐसा कोई नहीं, भगवान को अप्रिय ऐसा कोई नहीं। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान उन भक्तों के प्रेमी है, भगवान उन भक्तों के दीवाने हैं। सगुण रूप की मैं बात कर रहा हूं। मुझको ये भजन फिर याद आता है कि त्या सुखा साठी देव वेडावला, बैकुंठ सोडूनी संता सदन राहिला। भगवान का भजन करने वाले भगवान को अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, जो मुझको प्रेम से भजता है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। हमारे सारे संतों में जिन्होंने देहाभिमान को छोड़ा है, जिन्होंने भगवान को ध्यान को पकड़ा है, ऐसे सभी परम आदरणीय परम पूज्य संतों में भगवान प्रकट है। हमारे यहाँ पे वो उनकी पूजा होती है। वो ब्रह्म रूप है और इसीलिए अक्षर ब्रह्म की उपासना बहुत सारे संप्रदायों में हमको देखने के लिए मिलती है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि तुम संत की भी पूजा करो, क्योंकि संत में मैं प्रकट हूं और संतों को भगवान अतिशय प्रिय है। संत यह उपदेश करते कि आप भगवान की पूजा करो। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसका सबसे गजब उदाहरण कोई याद आता है तो महान ऋषि भगवान वाल्मीकि।
वाल्या नाम के वो एक दरोडेखोर थे। अनेक अनेक लोगों की, ब्राह्मणों की हत्या उन्होंने की है, सभी प्रकार के दुराचार किए हैं। भगवान नारद जी ने उनको उपदेश करने के पश्चात राम नाम का स्मरण करने के लिए बैठते हैं। राम राम जिह्वा से निकलता नहीं है, मरा मरा निकलता है। मरा मरा के पश्चात मरा मरा मराम राम राम हो जाता है, वाल्या का वाल्मीकि हो जाता है। अरे ध्यान धारणा करने बैठते हैं तो चींटियों का पूरा घर उनके ऊपर बन जाता है, उनको ध्यान नहीं रहता, भान नहीं रहता। ऐसी युक्त चित्त वाले, निश्चय वाले भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, यह उनको ज्ञात हो जाता है। कोई अतिशय दुराचारी भी हो क्यों, लेकिन वो अनन्य भाव से भगवान को आश्रित होता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नेवर लेट, क्या है वो, नेवर लेट देन बेटर लेट, क्या है, बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, ये हमारे लिए लागू है। भगवान कह रहे हैं आप कितने भी दुराचारी हो, कितने भी पापी हो, जितना किया अज्ञानता में किया उसको भूल जाओ। गीता ज्ञान मिलने के पश्चात, अर्जुन के माध्यम से इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के पश्चात अब बदल जाओ, तुम्हारा इसी क्षण से कल्याण होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अनंत नाथ अनंत गुणों के सागर है, जो अनंत भाव से उनकी पूजा करता है वो अनंतता को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो तथा पाप योनि में चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरण हो करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने वर्णन किया। अरे इतना जाहिर तो कोई कहता ही नहीं, भगवान इतना सरल हमको ये बतला रहे, लेकिन हम है, ये माया है, ये हम है, ये माया है और ये हम इसमें फंसे हुए हैं। ये हम है, ये माया है, हम इसमें फंसे हुए हैं। भगवान त्रिगुणमयी माया के परे है। भगवान को समझना है, जीवन के उद्देश्य को समझना है। गीता ज्ञान का यही सार, वो चाहे पाप योनि में हो, चांडाल आदि में हो, कोई भी कल्चर का फॉलो करने वाला हो, परमात्मा का ध्यान करने वाला परम गति को प्राप्त होता है, नष्ट नहीं होता है, ये निश्चित है। हमारी दृढ़ विश्वास, हमारी दृढ़ संकल्पना, हमारा दृढ़ भाव भगवान में एक ही रूप स्थित होना अति आवश्यक है। जीवन का यही उद्देश्य है। चाहे कोई गम्य उतना प्रयास करे, इस तत्व ज्ञान जैसा अविनाशी कोई ज्ञान नहीं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान आगे वर्णन करते हैं कि भगवान क्या, भगवान ने कहा है, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप योनि वाला, चांडाल आदि कोई भी हो, जो मेरे शरण आता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें तो क्या ही कहना, जो पुण्यशील ब्राह्मण है तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण को होकर के परम गति को तो निश्चित प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। ये मनुष्य देह इसीलिए है, माया इसीलिए। लोग कहते हैं माया अलग, भगवान अलग।
अब भगवान को प्राप्त करना है तो माया से अलग होना है, लेकिन माया तो त्रिगुणमयी है, ये पूरे संसार में व्याप्त है। नहीं नहीं, आपको उदाहरण देके समझाता। अग्नि है, अग्नि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि से हम अग्नि के ऊपर भांडा रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी गर्म करते हैं। अग्नि हमारे लिए फायदेमंद है, अग्नि हमारे लिए फायदेमंद है, अग्नि से हमको बहुत मदद है। अग्नि हमको पसंद आ गई तो अग्नि में हाथ डालते हैं क्या? नहीं ना। अच्छा, इतना बेवकूफ आप नहीं हो, बोल दोगे अभी दूर से भांडे को देखते हो तो गर्म है कि ठंडा है मालूम पड़ता है क्या? नहीं। आपने अग्नि अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, मैं उसको भांडे को उठा लूं, क्या हो जाएगा? चटका लगेगा। माया का उपयोग अनिवार्य है, माया के उपभोग से चटका लगता है, दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस प्रकार से अग्नि से तपते हुए भांडे को उठाने के लिए संडासी का सांडसी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जीवन में माया के उपयोग के समय विवेक का प्रयोग करना है। विवेक रूपी संडासी का, विवेक रूपी सांडसी का प्रयोग करने के कारण हम कर्मों में नहीं बंधते। विवेक क्या है? विवेक यही है कि परमात्मा भगवान परमात्मा अनंतनाथ है, हम उनके दास हैं। भगवत प्राप्ति के लिए मन में भगवान का भाव रख के सभी कर्म को करना है। ये मनुष्य देह उसके लिए एक माध्यम है। विवेक क्या है? सही गलत के बीच में ज्ञात विवेक। सही गलत का ज्ञात क्यों जरूरी है? क्योंकि गलत कार्य करने से, भोग विलास की कामना करने से कर्म बनते हैं। निस्वार्थ कर्म करना, कर्तापन और फल की इच्छा नहीं रखना, यही कर्म योग है, यही विवेक से कर्म करना है। विवेक रूपी सांडसी का, विवेक रूपी संडासी का प्रयोग करना है। लेकिन ये विवेक आएगा कैसे? तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में इतना अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं है। सत्संग क्या है, कैसे करना है? सत के 3 अर्थ होते हैं। ओम तत्सत के 3 मतलब। ओम तत्सत माने भगवान। तो सत्संग में पहले सत में हम समझते सत माने भगवान। भगवान की संगति मतलब यह है कि भगवान को सगुण साकार रूप में भजना है। हृदय में प्रकाशमयी परमात्मा सभी के हैं, उनका अनुभव करने का प्रयत्न करना है, आत्म दर्शन करना है। आत्म दर्शन में प्रभु दर्शन करना है। ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो विचार करना है, मेरे हृदय में प्रकाश है, प्रकाश में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है, प्रकाश में चतुर्भुज नारायण। ये सत्संगत, भगवान की संगति। इस प्रकार से भगवान हमारे लिए साक्षात प्रकट होकर के हमारे साथ में विचरते हैं। दूसरा सत मने अच्छा, सत मने गुरु। ये जो गुरु की, संत की अच्छी जो भी संगति है, जो हमको भगवत बोध देती है, ये सत्संग। और तीसरा भगवान के सत्संग, कीर्तन, भजन, ज्ञान की बातें, ये सत्संग। 3 प्रकार के सत्संग ये हम ध्यान में रखें। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान ने कहा है, सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का भजन करना है। मनुष्य शरीर माया में व्याप्त होकर के सुख का भाव रखता है, क्षणिक सुखों में मन को अटकाता है, अटक जाता है। इसलिए विवेक अतिशय महत्वपूर्ण है। माया से ही मुक्ति, हमको माया साधना है। मैंने एक और उदाहरण दिया था, कीचड़ होने का कारण भी पानी है, कीचड़ साफ होने का कारण भी पानी है।
उसी प्रकार से जग बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, ये माया रूप में बरतना तो पड़ेगा, लेकिन विवेक रूपी सांसी का प्रयोग करना है, नहीं तो चटका लगेगा, दुख भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होगा, ये निश्चित है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय। ओम शांति। भगवान ने यहाँ पे जाते जाते हमसे कहा है, ये राज विद्या का अर्थ समझ गए ना, जो सबसे रहस्यमय विद्या है। भगवान ने शुरुआत के श्लोकों में इसका वर्णन किया है कि ये अतिशय विज्ञान सहित जो ज्ञान है, ये विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये श्लोक ये कितना पवित्र है, कितना फल देने वाला है, ये हमने वर्णन किया है ना, भगवान ने पूरा आगे वर्णन किया है, उसकी हमने चर्चा की है, इसलिए इसका नाम राज विद्या राजगुह्य योग है। इतनी ही बात है। भगवान ने कहा इसका फल प्रकट है, मतलब क्या, भगवान ने अर्जुन को अंतिम श्लोक में क्या उपदेश किया है, मुझ में मन वाला हो, मेरे परायण भक्त, मेरा भक्त बन, मेरे परायण हो, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार से आत्मा को मुझ में नियुक्त करके तू मेरे ही परायण होकर मुझी को प्राप्त होगा। ये अटल है, निश्चित है, नित्य है। ये भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये साधना का इमीडिएट इफेक्ट है। लेकिन लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं करते, भगवान है ही नहीं, ऐसा है वैसा है। अरे जब तक करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। साइंस ऐसा है, पहले दिखता है फिर आप विश्वास करते हो। भक्ति मार्ग भगवत मार्ग ऐसा है, पहले करना पड़ता है फिर विश्वास होता है, फिर अनुभूति होती है, फिर एक्सपीरियंस आता है। जो व्यक्ति ये समझ गया वो निरंतर आनंद को, परमानंद की पराकाष्ठा, परम शांति को प्राप्त होता है। ये निश्चित है। आप सभी इस प्रकार से बरतेंगे, आत्म कल्याण करेंगे, विश्व कल्याण करेंगे, ऐसा विश्वास है। ओम शांति।